मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां यूनिट, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और हम इस क्लास में या ये जो हमारा जो यूनिट चल रहा है उसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है आगे जो नाइट्रोजन की यौगिक हैं, जिसमें से एक यौगिक जिसका नाम था अमोनिया, उसके गुण, बनाने की विधि, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम जो है नाइट्रोजन के एक और यौगिक है, और वो यौगिक है हमारा नाइट्रिक अम्ल, जो यहाँ पर लिखा है। और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी हम बात करें अणु सूत्र, तो आपको दिखा है यहाँ पर अणु सूत्र क्या होता है। तो ये अणु सूत्र क्या होता है हमारा, HNO है ना, HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके संरचना सूत्र का, तो संरचना सूत्र थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अगर देखें तो इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है N, इस तरफ हो जाता है H, ये OH करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका संरचना में कैसा हो जाता है भाई, ये हो गया OH, ये हो जाता है N, ये सिंगल बॉन्ड आपका हो जाता है ऑक्सीजन जिसमें माइनस चार्ज होता है, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल की संरचना सूत्र को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। यदि इसकी और थोड़ा सा हम चर्चा करें तो ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है, ये नाइट्रिक अम्ल को सोरा का तेजाब कहा जाता है, ठीक है। किसको भाई, हमारा नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं, सोरा का तेजाब बोलते हैं। अम्ल को क्या बोलते हैं, सोरा का तेजाब कहते हैं, सोरा का तेजाब कहते हैं। ये सोरा का तेजाब क्यों कहते हैं कि सोरा एक क्या होता है, पदार्थ होता है, और उस पदार्थ में या उस पदार्थ से इस अम्ल की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है, या वहाँ से या उन पदार्थों में ये अम्ल आपको देखने को मिलती है। इस कारण से इसे हम सोरा का क्या कहते हैं, तेजाब के नाम से जानते हैं। तो सोरा एक पदार्थ है भाई, और उस सोरा के पदार्थ में ये क्या होता है हमारा, पाया जाता है, और इस कारण से इसे हम जो है सोरा की क्या बोलते हैं, तेजाब कहते हैं। मान लो आपको एक नंबर में क्वेश्चन कर देता है कि सोरा की तेजाब का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, HNO3 को हम क्या बोलते हैं, सोरा का तेजाब कहते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसको जो है तीव्र जल के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं भाई, इसको तीव्र जल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल को तीव्र जल भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, तीव्र जल भी कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, तीव्र जल भी कहते हैं, तीव्र जल भी कहा जाता है, या जल भी कहते हैं। तो किसको हम लोग तीव्र जल कहते हैं भाई, नाइट्रिक अम्ल को तीव्र जल कहते हैं, क्योंकि एक एसिड होता है, और एसिड होने के कारण क्या होता है हमारा, कहीं भी लग जाए हाथ वाथ में या त्वचा वचा में, तो तुरंत उसको क्या करता है, जला देता है। तो इस वजह से इसे हम लोग तीव्र जल के भी नाम से जानते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, परिचय हो गया किसका, नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो ये नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है, और इसका अणुसूत्र HNO3 होता है। संरचना सूत्र आपका OHN+, O में माइनस और एक O में डबल बॉन्ड हो रहता है। ये हमारा क्या होता है, संरचना सूत्र होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो सोरा नामक पदार्थ में पाए जाने के कारण इसे सोरा का क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। और नाइट्रिक अम्लों के एक और नाम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र जल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरीक़ा से हम नाइट्रिक अम्ल के जो क्या है हमारा जो परिचय है, वो इसको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो हो गया नाइट्रिक अम्ल का परिचय। अब हम क्या करते हैं, ये जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं उसको बनाने की क्या पढ़ते हैं हम लोग, विधि पढ़ते हैं भाई। क्या पढ़ते हैं, बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की क्या देखना है हमको, विधि देखना है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की यहाँ पर कुछ विधियाँ बताई गई है, और इसमें से जो पहला विधि बताई है वो विधि है हमारा प्रयोगशाला विधि। पहला नंबर का जो विधि है, इसको ये नंबर या आप एक नंबर दे सकते हैं, ये प्रयोगशाला विधि है। और इस प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाई जाती है, वही हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रयोगशाला को, कहाँ पर बनाने की विधि पढ़ते हैं भाई, उसको हमको बनाना है लैब में। तो इसमें क्या होता है आपका, एक इस प्रकार से एक रिटार्ड होता है, एक क्या होता है भाई हमारा, ये रिटार्ड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक रिटार्ड होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा इसमें एक छिद्र होता है जहाँ से कोई पदार्थ क्या किया जा सकता है भाई, मिलाया जा सकता है। तो ये
हमारा एक क्या होता है, रिटार्ड होता है। ये हमारा रिटार्ड हो गया। इसका नाम क्या होता है भाई, ये रिटार्ड है, रिटार्ड, रिटार्ड, ये रिटार्ड होता है। और ये इस प्रकार से क्या होता है, इसका हमारा सिरा आपको जैसे दिख रहा है वो आपको क्या होता है, दिखाई देता है। किसका सिरा भाई, हमारा ये रिटार्ड का सिरा दिखाई देता है। और ये जो सिरा होता है, ये सिरा आगे एक ग्राही पात्र से क्या होता है भाई, ये जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, हमारा ग्राही पात्र। ठीक है, ग्राही पात्र मतलब क्या होता है, जिसमें किसको जो है कलेक्ट किया जाता है, हमारा जो भी हमारा नाइट्रिक अम्ल जो बनता है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और ये जो ग्राही पात्र होता है वो पात्र क्या होता है हमारा, इस प्रकार से हम देखें तो एक कीप से क्या होता है, ये घिरा रहता है। ये हमारा क्या होता है भाई, ये इस प्रकार से क्या होता है, कीप होता है। कीप मतलब समझ रहे हो, आपका लैब में आपका कीप होता है, उस कीप से इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर में कीप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई, ये कीप होता है। तो कीप आपका ये हो गया, ये हो गया, और इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये हमारा क्या लगा होता है, यहाँ से ये कीप लगा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कीप, ताकि पानी जो भी यहाँ से गिरे वो क्या चले जाए, नीचे चले जाए। और यहाँ ऊपर में क्या लगा होता है, आपका एक नल लगा रहता है, जहाँ से आपका पानी क्या हो रहता है, इसमें से गिरते रहता है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा नल हो गया। और ये नल इस प्रकार से यहाँ से पानी क्या करते रहता है, इसमें गिराते रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नल हो गया। यहाँ से क्या गिरता है भाई, हमारा पानी, इसमें ठंडा करने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, गिराते रहते हैं, है ना। अब ये हम चित्रानुसार इसको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, त्रिपाद क्या लगाते हैं भाई, यहाँ स्टैंड लगा देते हैं। ये हमारा स्टैंड लगभग क्या हो गया, हमारा बन गया। ये स्टैंड लगा दिए और यहाँ पर इसको इस प्रकार से क्या कर देते हैं, उसके ऊपर इसको रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा रख दिए। नीचे क्या होता है हमारा, यहाँ पर बर्नर होता है भाई। बर्नर मतलब क्या होता है, जिससे इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, बर्नर हो गया। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, बर्नर, बर्नर जिससे हम जलाते हैं। ये क्या हो गया, रिटार्ड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो उसका मुंह होता है, यहाँ से हम इसमें मिला देते हैं सोडियम नाइट्रेट और साथ में मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये दोनों हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिला देते हैं, या रिटार्ड में दोनों को मिला के क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और रख देने के पश्चात हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ जो मिश्रण होता है दोनों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, उनमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। और रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, समीकरण से दर्शाया जाता है। तो ये हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, रासायनिक समीकरण। तो जैसे ही रासायनिक समीकरण होता है, दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है। कौन कौन से, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, HNO3। साथ में क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है H2SO4। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, इनको गर्म किया जाता है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं भाई, क्रिया करते हैं। क्रिया करने से क्या क्या बनता है, ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है, तो ये H+ आयन और HSO4 क्या करते हैं, माइनस आयन में क्या हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं। कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ से क्या होता है, सोडियम प्लस आयन में टूटता है, क्लोरी और नाइट्रेट क्या होता है आपका, माइनस आयन में टूटता है। तो इस तरीक़ा से क्या होता है आपका, हमने प्लस माइनस में तोड़ दिया। तो यहाँ से आपका क्या होता है, ये जो माइनस होता है जो नाइट्रेट शो करता है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा टूटा है हमारा, H+ आयन और HSO4 माइनस आयन। कहने का मतलब ये है, ये H2SO4 इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, H+ आयन और HSO4 माइनस आयन में। तो इस स्थिति में क्या होता है, ए प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं तो H हो गया, और ये क्या हो जाता है आपका NO3। यही आपका क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। और ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो आपका भी फिलहाल क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। और साथ में क्या बच गया भाई हमारा, प्लस चार्ज के रूप में अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्लस में क्या बच गया है हमारा, ये प्लस हो जाता है। ये बचा है हमारा यहाँ पर सोडियम बचा है, और सोडियम के अलावा यहाँ पर इसको थोड़ा सा जगह लिखते हैं, है ना, जगह की कमी की वजह से, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए। तो ये हमारा क्या नाम है, इसका नाम है हमारा, ये बर्नर है। ठीक है, बर्नर है। चलिए, अब रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्या होता है हमारा, समीकरण होता है। तो रासायनिक समीकरण में क्या लेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा Na, और ये क्या हो जाता है हमारा NO3, प्लस क्या होता है H2SO4। अब जो गर्म करते हैं तो H2SO4
किस में टूटता है भाई हमारा, H2SO4 टूटता है H प्लस आयन, है ना, और HSO4 क्या होता है, माइनस आयन में टूट जाता है, प्लस आयन और माइनस आयन। ये कैसे टूटता है हमारा, सोडियम प्लस आयन नाइट्रेट माइनस आयन में टूट जाता है। अब जो प्लस माइनस रहता है उसको क्या कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, और उठा के उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये देखो नाइट्रेट माइनस है, हाइड्रोजन प्लस है, हमेशा प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस हो गया और NO3 क्या हो गया, माइनस हो गया। साथ में क्या बच गया हमारा, ये बच गया है हमारा सोडियम, साथ में क्या बच गया हमारा HSO4, ये बच गया। ये आपका क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, नाइट्रिक क्या होता है हमारा, एसिड होता है भाई। ये क्या होता है हमारा, नाइट्रिक एसिड, जिसे HNO3 से दर्शाते हैं, जो आप जानते हैं। और ये होता है सोडियम, है ना, बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन और SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फेट। तो ये आपका क्या हो गया हमारा, इस प्रकार से हम इसको रासायनिक समीकरण को बता सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, प्रयोगशाला विधि के नाम से जाना जाता है। अब ये जो गैस निकलता है यहाँ से, इन दोनों की क्रिया से कौन सा गैस निकलता है भाई, ये नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। दोनों आपस में क्रिया करता है, क्रिया करने से क्या बनाता है, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, HNO3 बनाता है, और ये इस प्रकार से गैस के रूप में कहा जाता है हमारा। ये आपका एक ग्राही पात्र में जाता है। क्योंकि ग्राही पात्र क्या करते रहते हैं, हम ऊपर से क्या करते रहते हैं, पानी का बौछार करते रहते हैं, तो उस बौछार के कारण गैस क्या हो जाता है, यहाँ ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के हमको द्रव रूप में क्या हो जाता है, ये HNO3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से जो नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, प्रयोगशाला विधि कहलाता है, प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला विधि को आपको सचित्र समझाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के पश्चात उसको आपको अपने शब्दों में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कैसे कि इसमें क्या होता है, एक कांच का क्या होता है, इस प्रकार से रिटार्ड होता है, जिस रिटार्ड में सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, और चित्रानुसार इसको हम क्या करते हैं, स्टेन के ऊपर क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, और उसका जो अगला सिरा होता है उसको हम क्या करते हैं, एक ग्राही जो पात्र होता है, उस ग्राही पात्र से क्या कर देते हैं, उसका जो सिरा है, उसका अंतिम सिरा, उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राही पात्र से क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। अब यहाँ से ग्राही पात्र जो होता है वो एक क्या होता है हमारा, पानी गिरता हुआ जो क्या होता है, नल होता है, उसके नीचे रखा होता है, जिसमें नीचे कीप लगा होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित कर देते हैं, और व्यवस्थित करने के पश्चात जब इसको हम क्या करते हैं, बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं, तो उसमें लिया गया पदार्थ अर्थात सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है वो आपस में क्रिया करता है। क्रिया करने से सल्फ्यूरिक अम्ल H प्लस आयन और HSO4 माइनस आयन बनाता है। उसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट Na प्लस और NO3 माइनस आयन बनाता है। इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। इसी प्रकार इसका प्लस उसके माइनस के साथ मिल करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट होता है, और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, जिसको ग्राही पात्र में क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और वहाँ पर चूँकि उसको ठंडा किया जा रहा है तो गैस जो है आपको द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और वही आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है भाई। तो इस तरीक़ा से आपको क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को बना करके बताया जाता है, या प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। तो कभी कभी इसी को क्या कर देता है, क्वेश्चन आपको कर देता है। तो उस स्थिति में आपको थ्योरी आप कैसे भी लिखें, चित्र बनाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, समीकरण लिखना भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये दोनों आपको कम से कम लिखना है, थ्योरी अपने मन से करना है, और अगर उपयोग इसमें पूछ देता है तो उपयोग आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दो ठो क्या करना है, आपका उपयोग भी क्या करना है, यहाँ से भी आपको लिखना है। और पहला उपयोग ये लिखना है कि इसका उपयोग जो है सोना चांदी के जो है क्या होता है, हमारा जो आपका जो धातु होता है उसके शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है ना। सोना चांदी की किसमें भाई, हमारा शोधन में। सोना चांदी मतलब जो हमारा ख़राब दिखता रहता है, जब उसको सोनार को देते हैं तो उसको बढ़िया से चमका के देता है, तो इसी अम्ल का प्रयोग करता है ना। तो सोने चांदी के किस में करते हैं, इसमें शोधन में करते हैं। सोने चांदी के किस में करते हैं भाई, शोधन में करते हैं, शोधन में करते हैं। इसका भी उर्वरक में प्रयोग कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, शोधन में। और उर्वरक में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग लिख सकते हैं। किसमें भाई, हमारा
उर्वरक में भी इसका प्रयोग करते हैं, उर्वरक में। तो 2 उपयोग हम क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला विधि, जिसमें हम नाइट्रिक अम्ल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और भी विधि देखते हैं। अब जो है हमारा जो दूसरा विधि दिया है, ये विधि है हमारा व्यापारिक विधि। कौन सा विधि है भाई? व्यापारिक विधि। चूँकि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जो है प्रयोगशाला में बनाना उचित नहीं है। इसलिए इसको कहाँ पर बनाते हैं हम लोग, जो है उसको हम बड़े उद्योगों में इसको बनाते हैं, औद्योगिक स्तर पर बनाते हैं। और वही विधि आपका क्या कहलाता है, व्यापारिक विधि कहलाता है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक अम्ल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और यहाँ पर जो व्यापारिक विधि दिया है, ये व्यापारिक विधि कौन सा विधि है, उस नाम व्यापारिक विधि का नाम क्या है भाई, ओस्टवाल विधि है। और ये ओस्टवाल विधि आपको पेपर में क्या करता है, आपका पूछा जाता है, मतलब ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमको क्या करना है, देखना है। जिस विधि का नाम क्या है, ओस्टवाल विधि है, तो उसको हमको क्या करना है, इसी में देखना है। इसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र इसका सरल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक पात्र होता है, ऐसा करके ये हमारा क्या होता है, ऐसा पात्र होता है। ये लगभग हमारा चित्र क्या हो गया, हमारा बन गया। ये हमारा क्या होता है, परिवर्तक होता है, बोल सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा परिवर्तक होता है भाई, ठीक है, परिवर्तक होता है, ठीक है, परिवर्तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। अब ये हम क्या करते हैं, आगे इसको एक कक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा कक्ष भाई, हमारा ऑक्सीकरण कक्ष, उसमें हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कौन सा कक्ष है, हमारा ऑक्सीकरण क्या है, हमारा कक्ष है भाई। कौन सा कक्ष है, ऑक्सीकरण कक्ष, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण, इसको क्या बोला जाता है, कक्ष कहला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। इसको आगे हम क्या करते हैं, एक अवशोषक टावर होता है, इस अवशोषक टावर से क्या कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको भाई, अवशोषक, क्या बोलते हैं इसको, टावर बोलते हैं। इस टावर से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वार्टर जके क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, क्वार्टर जके इस प्रकार से क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे, रेत के बोल सकते हैं साफ भाषा में ना। इस प्रकार इसमें क्या होते हैं, क्वार्टर जके छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे कण पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, अगर पेपर में क्वेश्चन दे देता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्या होता है, इसको बनाने की आवश्यकता होता है। वो भी आप किस में बनाते हैं भाई, पेंसिल में बनाते हैं, नहीं तो फिर आपका जो है नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा ये अवशोषक टावर बोलते हैं, अवशोषक स्तंभ इसको बोला जा सकता है, जिसमें बहुत सारे क्वार्टर जके क्या होते हैं, हमारे इसमें कण पाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं भाई, क्वार्टर जके कण। आपको भी बनाते वक्त इस प्रकार से क्या करना है, बनाना है, और फटाफट चित्र आपको इस प्रकार से क्या कर लेना है, बना लेना है ना। ये देखो लगभग हमारा चित्र बनने को है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये सब कण है रेत का, जिसको इसमें हम लोग भर के क्या करते हैं, रखते हैं या रखा जाता है। तो ये आपका लगभग अब बन ही गया, ठीक है, ज़्यादा तो बचा नहीं है। इसमें नाम लिखना सबका ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा, है ना। ये हमने भर दिया, कौन सा कर, क्वार्टर जके कण हमने भर दिया, ठीक है, ओके। ये होता है हमारा कौन सा, अवशोषक, अवशोषक टावर बोल सकते हैं या स्तंभ बोल सकते हैं। इस अवशोषक टावर के ऊपर में क्या रहता है, पानी के जो बौछार है वो कराया जाता है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ से हम लोग पानी के क्या करते हैं भाई, यहाँ से पानी आपका आते रहता है, ये पानी यहाँ से क्या करता है, हमारा इस प्रकार से गिरते रहता है, ठीक है। ये पानी आपका गिरते रहता है, यहाँ से हम क्या मिलाते हैं भाई, पानी गिराते हैं ऊपर से, तो पानी ऊपर से क्या करता रहता है, गिरते रहता है। और यहाँ पर एक छोटा सा हमारा क्या होता है, नल होता है, ऐसा करके ये नल हो गया, जहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है। ये हमारा हो गया नाइट्रिक अम्ल का प्राप्त करने का जगह, ठीक है। तो HNO3 ये हमको देखना है। ये हो गया H, ये हो गया NO और क्या हो गया 3।
तो चित्र हमारा लगभग बन गया। इसमें हमको थोड़ा सा और क्या करना है, हमको यहाँ पर कुछ करना है। ये हमारा लगभग ये भी बन गया, ये इस प्रकार से, और चित्र थोड़ा सुंदर दिखने लगा हमारा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा उत्प्रेरण कक्ष होता है। उत्प्रेरण कक्ष, उत्प्रेरण क्या होता है, हमारा कक्ष होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उत्प्रेरण कक्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगा होता है। उत्प्रेरण मतलब यहाँ उत्प्रेरक कक्ष होता है ना, या उत्प्रेरक रहता है। इसमें क्या होता है, प्लेटिनम की क्या होता है भाई, ये जाली रहता है। ये जो आपको दिख रहा है जालीनुमा, ये किसका जाली है, हमारा प्लेटिनम की क्या है, हमारा जाली है। ठीक है, ये प्लेटिनम की जाली है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका जो शुद्ध अमोनिया, शुद्ध क्या है हमारा अमोनिया लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेते हैं। तो शुद्ध अमोनिया और शुद्ध जो क्या होता है हमारा ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं यहाँ से लेते हैं, और जो उत्प्रेरण कक्ष होता है उस उत्प्रेरण कक्ष में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो ये हमारा लगभग क्या हो गया, चित्र बन गया। जैसे हमको चित्र यहाँ पर क्या करना था, बनाना था, वो सब क्या हो गया, यहाँ से आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये हमारा व्यापारिक विधि है, जिस विधि का नाम क्या है, ओस्टवाल विधि है। ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और ये हमारा जो व्यापारिक विधि है, वो विधि लगभग कुछ भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें एक है हमारा परिवर्तक, उसके बाद होता है हमारा ऑक्सीकरण, या इसके बाद होता है शीतलक, शीतलक बाद ऑक्सीकरण, और लास्ट में होता है हमारा अवशोषक। ये फिलहाल हमारा क्या होता है, जो परिवर्तक होता है, उस परिवर्तक में हम लोग ये उत्प्रेरण कक्ष की बात करते हैं, जो कोई इस प्रकार से कि बाक्सनुमा क्या होता है, पात्र होता है ना। और इसमें अंदर में प्लेटिनम की क्या होता है, जाली आपका क्या होता है, लगा होता है। और इस जाली पर शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन क्या और अमोनिया क्या किया जाता है, इस पर प्रवाहित किया जाता है। तो प्रवाहित करने से क्या होता है, ये जो हमारे परिवर्तक होता है, अर्थात जो उत्प्रेरण कक्ष होता है, उस पर गया हुआ जो क्या होता है, हमारा जो अमोनिया है, और साथ में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, साथ में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। तो ये हो गया हमारा पहला जो हमारा परिवर्तक लिखा है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तक क्या होता है, इस प्रकार से लोहे का बोल सकते हैं, एक कठोर पात्र का बना क्या होता है आपका, इस प्रकार से बॉक्स होता है, जिसके अंदर आपका क्या होता है, इस प्रकार से प्लेटिनम का क्या होता है, जाली लगा होता है। इस जाली के अंदर हम क्या करते हैं, शुद्ध और शुष्क अमोनिया का, शुद्ध और शुष्क अमोनिया और ऑक्सीजन गैस इस उत्प्रेरण कक्ष में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने से यहाँ पर जो प्रवाहित किया गया जो क्या होता है, हमारा अमोनिया NH3 और ऑक्सीजन इस उत्प्रेरण कक्ष में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। तो कैसे लिखते हैं इसको, NH3 हो जाता है, साथ में क्या हो जाता है, O2 हो जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो ये आपका क्या बनाता है, यहाँ से ये बनाता है वाटर के मालिक्यूल। उस दिन भी हम लोग देखे थे, इसका 4 मात्रा लिए थे, और इसका जो मात्रा है वो आपका क्या करते हैं, हम लोग कम लेते हैं। तो ये हो जाता है NH3, जिसकी मात्रा 4 लेते हैं तब जाके बैलेंस होता है, और इसकी मात्रा लेते हैं 5 तब जा कर के बैलेंस होता है। कैसे, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये -A+ होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है। इस कारण से जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है। किसके किसके साथ क्रिया करता है भाई, हमारा ये जैसे मैं लिखा हूँ AH3 प्लस क्या लिखा हूँ, O2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्लस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, हमारा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसको प्लस, इसको लिख देता हूँ माइनस, ये होता है माइनस। तो ऑक्सीजन माइनस है तो दोनों के साथ क्रिया करता है। पानी के साथ क्रिया करता है तो उस स्थिति में क्या बनाता है, हमारा ये H2O बनाता है। क्या बनाता है, हमारा H2O बनाता है। पानी के साथ क्रिया किया तो क्या बनाता है, H2O। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना लिया, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर क्या करते हैं, हम लगाते हैं तो ये लगभग ये 4 में बैलेंस होता है, और ये 5 में बैलेंस होता है। तो उस स्थिति में 4 × 12 मतलब 6 दूनी 12 हो जाता है, और यहाँ पर 4 × 4 = 10, तो ये हमारा 4 हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है भाई,
नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो पहला हमारा जो परिवर्तक है या उत्प्रेरण कक्ष होता है, जिसमें शुद्ध और शुष्क अमोनिया और ऑक्सीजन को जब हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इस प्रवाहित करने से ये जो उत्प्रेरण कक्ष होता है, उस उत्प्रेरण कक्ष में जो प्लेटिनम का वायर रहता है, उसके उपस्थिति में उसमें प्रवाहित किया गया अमोनिया, प्रवाहित किया गया क्या, यही हमारा अमोनिया, और हमारा क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है, वह उत्प्रेरण जो कक्ष होता है उसमें आपस में क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करके यहाँ से हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है, जिसे NO से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो आगे कहाँ से निकल के, उत्प्रेरण कक्ष से निकल कर, कहाँ से निकल कर भाई, उत्प्रेरण कक्ष से निकल कर आगे वो कहाँ जाता है हमारा, वो जाता है ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में जैसे ही हमारा क्या जाता है, हमारा ये जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निकला है ये जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर का जो कक्ष होता है उस कक्ष को हम लोग बोलते हैं, कौन सा कक्ष भाई, शीतलक कक्ष। यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये शीतलक कक्ष होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा, शीतलक कक्ष। ये जो शीतलक कक्ष होता है वो इसलिए शीतलक कक्ष से गुजारते हैं क्योंकि यहाँ पर निकला हुआ जो भी हमारा गैस होता है या जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा गर्म रहता है, तो कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। साथ ही जो H2O रहता है वो कुछ मात्रा में यहीं पर क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और आगे केवल क्या होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड ही क्या होता है, ऑक्सीकरण कक्ष में पहुँचता है। अब ऑक्सीकरण जो कक्ष होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है, तो वो जो ऑक्सीजन जो यहाँ पर क्या होता है पाया जाता है, वो उस पर जा रही जो क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसके साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है। क्रिया करके दोनों क्या बनाता है हमारा, ये बना लेता है NO2 बना लेता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो 2 लगाते हैं तो एक बैलेंस और बिगड़ जाता है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, 2 लगाते हैं। तो इस तरीक़ा से आया हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है हमारा 2NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो आगे किस में जाता है हमारा भाई, अवशोषक जो क्या होता है हमारा टावर होता है, उस अवशोषक टावर में क्या होता है, वो आगे जाता है। अवशोषक टावर में क्या करता रहता है, ऊपर से क्या गिरता रहता है भाई, H2O गिरता रहता है, नीचे से क्या जाता है हमारा NO2 जाता है। इस तरीक़ा से इधर से जाता हुआ आपका NO2 और ऊपर से आता हुआ क्या होता है हमारा H2O, ये दोनों क्या होता है आपका बीच में क्या होता है, संपर्क होता है। किसका किसका, एक होता है हमारा NO2 जो अभी बनाए हैं, और ऊपर से क्या आ रहा है हमारा H2O, दोनों आपस में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। इस स्थिति में दोनों संपर्क करने से वहाँ से आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसकी मात्रा हम लोग कितना ले लेते हैं, हम लोग ये 3 लेते हैं, 3 जैसे ही लेते हैं, ये 3 क्रिया करके यहाँ से 2HNO3 का आपका क्या करता है, निर्माण करता है। 3 नाइट्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन हमारा कितना बचा है, हमारा एक अभी भी बचा है, 3 बचा था, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ से NO क्या हो जाता है, फिर से प्राप्त हो जाता है। 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, तो बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अंततः हमको क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ से क्या हो जाता है, ऊपर से आता हुआ पानी, नीचे से जाता हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात फिर वो क्या होता है, नीचे यहाँ पर द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है, और यहाँ से उसको क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्या होता है आपका ओस्टवाल का जो विधि है वो कुछ चरणों में क्या होता है आपका पूर्ण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, परिवर्तक अर्थात ये उत्प्रेरण कक्ष की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका इस प्रकार से क्या होता है आपका पात्र होता है, जिसके अंदर प्लेटिनम की इस प्रकार का क्या होता है, जाली लगा होता है। इस कक्ष में किसको किसको, अमोनिया को और ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनम जो हमारा क्या होता है, जाली होता है, उसकी उपस्थिति में अमोनिया और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, पानी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ से बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड या जो भी प्रोडक्ट होता है आगे उसको किससे गुजारते हैं, शीतलक कक्ष से गुजारते हैं, जहाँ से कुछ मात्रा में हमारे क्या हो जाता है, तो जो पदार्थ है उसका ताप कम हो जाता है, और इस तरीक़ा से नाइट्रिक ऑक्साइड आगे किस में पहुँच जाता है, हमारा ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंच जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचने के पश्चात नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर आगे
अवशोषक जो टावर होता है जिसमें ऊपर से क्या करता है, पानी गिरता रहता है, उस कक्ष में प्रवेश करता है और इस तरीक़ा से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ऊपर जाता है धीरे धीरे और नीचे आ रही पानी के साथ वो बीच में मुलाकात करता है, जिससे दोनों के बीच क्या हो जाता है, हमारा क्रिया हो जाता है और लास्ट में हमको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर नीचे क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो क्या प्राप्त होता है, हमारा नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से हम जो क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, ओस्टवाल विधि कहलाता है, ओस्टवाल विधि कहते हैं। और इसी पॉइंट को आगे इस प्रकार से दिया गया है। ये हमारा क्या होता है, शीतलक हमारा क्या होता है, पाइप होता है। शीतलक पाइप में थोड़ा सा अभिक्रिया के ताप को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, अभिक्रिया की जो हमारा क्या है भाई, ताप है, उस ताप को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, क्या किया जाता है, उसको शीतलक कक्ष से गुजारा जाता है। जैसे शीतलक कक्ष से गुजारते हैं, किस में पहुंच जाता है, ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में कौन पहुंचता है, नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंचता है, वहां ऑक्सीजन रहता है। उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की क्या होता है, हमारा उपस्थिति में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, कौन सा ऑक्साइड, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भाई, NO2 बनाता है। बैलेंस के लिए इसका 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हमारा नाइट्रोजन, और ये क्या हो जाता है, हमारा डाइऑक्साइड बन जाता है। कहाँ पर बनता है ये हमारा, ये ऑक्सीकरण कक्ष में बनता है। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस रहता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आगे हमारा कौन सा जाता है, हमारा अवशोषक टावर में जाता है। कहाँ पर जाता है भाई, हमारा अवशोषक टावर। अवशोषक टावर क्या होता है भाई, वो लास्ट वाला है हमारा अवशोषक टावर। इस अवशोषक टावर में ऊपर से क्या करता रहता है, पानी गिरता रहता है। ये जो हमारा अवशोषक टावर होता है, उसमें ऊपर से पानी गिरता रहता है और नीचे से क्या जाता है, हमारा NO2 जाता है, ऊपर से क्या आते रहता है, H2O आते रहता है, दोनों आपस में क्रिया करता है। यहाँ पर क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्त करता है। बैलेंस के लिए इसको 3 लगा दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको अंततः क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक जो क्या होता है, ऑक्साइड होता है। ये ऑक्साइड क्या हो जाता, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलता हूँ, नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो ओस्टवाल के जो विधि है नाइट्रिक अम्ल बनाने की, उसको इस प्रकार से लगभग 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, जिसमें पहला क्या था हमारा परिवर्तक, दूसरा होता है शीतलक, तीसरा होता है ऑक्सीकरण कक्ष जहाँ पर आपका समीकरण दिया गया है, चौथा होता है अवशोषक टावर जहाँ पर भी समीकरण दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको 3 समीकरण सॉल्व करने की क्या होता है, ज़रूरत होता है। पहला समीकरण ये वाला जो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। दूसरा वाला क्या देख रहे हैं हम लोग, ये वाला जो मैं यहीं पर करके दिखा दूँगा हूँ, और ये थर्ड वाला जो मैं यहाँ पर करके दिखाया हूँ। चाहेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक ही जगह लिख सकते हैं, है ना। पहले जैसे परिवर्तक लिखेंगे तो परिवर्तक में ये वाला समीकरण, उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारा शीतलक में कोई काम नहीं है, ऑक्सीकरण में ये वाला जो समीकरण आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है, और ये वाला जो अवशोषक जो क्या होता है, टावर होता है, उसमें ये वाला समीकरण। चाहेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है इन सबको एक जगह ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे चित्र बना करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ये यहाँ लिख देंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण लिखने के पश्चात पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हमारा HNO3। पहले हम लोग अमोनिया लिए थे, पहले क्या लिए थे भाई, अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, NH3 जिसकी मात्रा कितना लिए थे, 4, प्लस क्या लिखेंगे 5O2। ये आपका क्या करेगा, क्रिया करेगा, क्या बनाएगा हमारा, ये बनाता है आपका, ये हो जाता है NO, और साथ में कितना हो जाता है हमारा 6 दूनी 12, और ये हो जाता है 4। तो ये हमारा 6 दूनी 12 हमारा पानी बना लेता है, मतलब 6 ठो हमारा पानी बनाता है, और 4 ठो हमारा क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4NO बना था, और 5 क्या बना था, H2O बना था। अब हम क्या करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है उसको आगे स्तर में गुजारते हैं। तो वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो किसके साथ क्रिया करता है, O2 के साथ क्रिया करता है, और ये 2NO का क्या करता है, हमारा निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, ये 2NO2, अर्थात यहाँ पर बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है।
थर्ड नंबर की बात करें तो बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका मात्रा 3 लेते हैं, ऊपर से आती हुई पानी के साथ क्रिया करते हैं और ये 2HNO3 प्लस NO फिर से हमको क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हमको क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है। तो आप चाहेंगे तो रासायनिक समीकरण एक ही जगह लिख करके भी क्या कर सकते हैं, आपको इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये कौन सा एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, जो आपको क्या हो जाता है, हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और उसको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपकी मर्जी है भाई, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे आप बता सकते हैं, वैसे आप पॉइंट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। चित्र तो बनाना है तो आपको सुंदर चित्र बनाना है, कितने पॉइंट में बटा है उसको बताना है और उतना बताने के पश्चात आपका थोड़ा थोड़ा बीच में जैसे मैं बताया हूँ उसको लिख देना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपको जितना नंबर के लायक है उतना नंबर आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन सा विधि भाई, हमारा ओस्टवाल विधि, जो कि हमारा कौन सा विधि है, हमारा व्यापारिक विधि है। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यापारिक विधि। चलिए आगे और क्या है पॉइंट, उसको हम थोड़ा सा देख देते हैं। आगे यहाँ पर दिया है, वो दिया है अम्ल की सांद्रता, या यहाँ पर दिया है नाइट्रिक अम्ल के गुण दिया गया है। तो गुण में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा गुण नहीं है। पहला इसमें हम लोग भौतिक गुण की क्या करते हैं, बात करते हैं, और भौतिक गुण में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है भाई। भौतिक गुण में हम लोग एक लिख सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक क्या होता है, एक प्रकार का तैलीय द्रव होता है। तो लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का कैसा होता है भाई, हमारा तैलीय द्रव होता है, तैलीय द्रव होता है। ये हम भौतिक गुण में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है, ये नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर या त्वचा पे पड़ जाने पर वहाँ पर फफोले है ना उत्पन्न कर देता है। तो नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर पड़ जाने पर फफोले उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई, फफोले उत्पन्न करता है। फफोले क्या करता है, हमारा उत्पन्न कर देता है। अर्थात ये एक प्रकार का एसिड है और त्वचा में लग जाए तो वहाँ पर क्या करता है, वो फफोले उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा एक दो इसका क्या है, हमारा गुण है। और भी गुण दिया है बट हम ज़्यादा गुण नहीं देखने वाले हैं। यही एक दो गुण है जो इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है भाई, रखा जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुण। इसके बाद आता है आपका रासायनिक गुण, है ना। लेकिन वो रासायनिक गुण हम क्या करने वाले हैं, आने वाला क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिलहाल आज के क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाले क्लास में हम लोग जो है रासायनिक गुण को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज जो पढ़े हैं उसमें आपका ओस्टवाल का जो विधि है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसको आपको क्या कर सकता है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टाफ यहीं पर क्या करते हैं, क्लास का आज हम लोग जो है समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके।